हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कैरियर पर। दोस्तों, मैं योगी सर। दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को जानकारी दे दी थी। हमने हाइड्रोजन गैस का परीक्षण बताया था और अम्ल के साथ अभिक्रिया बताया। इसके बाद क्षारक के साथ अभिक्रिया बताया। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने अम्ल, क्षार और लवण के अगले टॉपिक की। हेलो दोस्तों, अब हम बात करते हैं धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया, जिसको हम कह सकते हैं रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। क्या कहेंगे? रिएक्शन विथ मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, अब हम इनके बारे में जानकारी लेते हैं। तो सबसे पहली बात है कि ये है अम्ल, जिसको कहते हैं एसिड। क्या कहते हैं? एसिड। जब अम्ल को हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो पहले लवण बनता है और इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है। तो दोस्तों, अम्ल के रूप में क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगर इसको हम धातु कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ अगर अभिक्रिया करवाते हैं तो ये क्या बनता है? लवण के रूप में NaCl बनता है और NaCl कहें तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो आपके एग्जाम में पूछ देता है कि साधारण सूत्र के रासायनिक नाम क्या होते हैं? NaCl, सोडियम क्लोराइड। तो ये तो साधारण सूत्र के रासायनिक नाम होते हैं। तो लवण के रूप में क्या बना? NaCl बना और ये कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस के रूप में जल बन गया। तो सबसे पहली बात मित्रों, ये तो हमने जानकारी ले ली है, लेकिन हम नोट में पढ़ेंगे कि क्षारक धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो यह इसका गुण है, यह धातु कार्बोनेट तथा धातु बाइकार्बोनेट के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। कहने का मतलब द बेस डज नॉट रिएक्ट विथ मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट। तो दोस्तों, हमने इनके बारे में जानकारी ले ली है। तो चलते हैं अब अम्ल, क्षारक और लवण के अगले वीडियो में। तो सबसे पहले आप शॉट ले लीजिए। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम चलते हैं अम्ल, क्षारक और लवण के अगले टॉपिक की ओर। अब हम बात करते हैं इनका तो CO2 का परीक्षण, जिसको हम कहते हैं CO2 गैस टेस्ट। क्या कहते हैं? CO2 गैस टेस्ट, CO2 गैस का परीक्षण। तो इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं CO2 गैस का परीक्षण। तो वैसे तो आपको पता ही होगा मित्रों कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर पानी दूधिया हो जाता है। तो दोस्तों, आपने जब घरों में पेंट जब आप करते होंगे, जब चूने को पानी में डालते होंगे तो आप वहां पाते होंगे कि चूने का पानी का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो कहने का मतलब यह किनके अंतर्गत आता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस के परीक्षण के अंतर्गत आता है। तो हम बात कर लिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी से प्रवाहित करने पर पानी क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। तो ये क्या हुआ? कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया जब करवाते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस जल बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और जल बनता है। तो नोट में हम जानेंगे अधिक मात्रा में क्या होता है? CO2 प्रवाहित होता है। क्या होता है? CO2 प्रवाहित होता है। तो कहने का मतलब क्या है? ये क्या है? ये है परख नली। ये क्या है? परख नली। जब परख नली को हम कहने का मतलब उसमें जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में जब प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? रंग क्या हो जाता है चूने का? यहाँ पर चूने का पानी का रंग क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है, हो जाता है। तो ये क्या हुआ दोस्तों? ये हुआ कार्बन डाइऑक्साइड का परीक्षण। तो अब हम बात करते हैं अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं किनका? तो अम्ल एवं क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। दोस्तों अब हम बात करते हैं अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। क्या बात करेंगे? अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया। रिएक्शन विद एसिड एंड सॉल्ट्स। रिएक्शन विद एसिड एंड सॉल्ट्स। तो सबसे पहली बात है कि अम्ल हाइड्रोक्लोरिक क्या है? अम्ल क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को क्षारक के रूप में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अम्ल के रूप में क्या है? HCl प्लस के प्लस है। क्षारक के रूप में क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब प्लस का मतलब इसको जब अभिक्रिया करवाते हैं, प्लस का मतलब अभिक्रिया करवाना होता है। जब इसको अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण के रूप में NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है, जो कि साधारण नमक का रासायनिक नाम होता है। आप लोगों को पता ही होगा मित्रों। तो प्लस के रूप में जल के रूप में क्या बनता है? H2O। क्या बनता है? H2O। तो फिर हम एक बार बात कर लेते हैं। अम्ल के रूप में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और क्षारक के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दोनों को अभिक्रिया करवाते हैं तो NaCl सोडियम क्लोराइड बनता है और जल के रूप में H2O हो जाता है। तो दोस्तों हमने इनके बारे में जानकारी ले ली है। अम्ल व क्षारक की परस्पर अभिक्रिया यानी कि रिएक्शन विद एसिड एंड सॉल्ट्स के बारे में जानकारी ले ली है। तो दोस्तों पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं उदासीन अभिक्रिया के बारे में। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे उदासीन अभिक्रिया के बारे में। तो आइए जानते हैं उदासीन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं उदासीन अभिक्रिया के बारे में। तो कहे तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बात करेंगे उदासीन अभिक्रिया के बारे में। आखिर उदासीन अभिक्रिया होता है। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो दोस्तों आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में वीडियो को अंत तक देखिए। अगर अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप उनको डिसलाइक कीजिए। तो साथ में घंटी वाले बटन को जरूर दबाइए। तो अब हम बात करते हैं उदासीन अभिक्रिया के बारे में। तो जब अम्ल व क्षारक परस्पर अभिक्रिया करके एक दूसरे के प्रभाव को समाप्त कर लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रिया न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन या उदासीन अभिक्रिया कहलाती है। तो सबसे पहली बात मित्रों
कि उदासीन अभिक्रिया के बारे में हमने जानकारी ले ली है। तो अब हम बात करते हैं अम्ल व क्षारक की आगे की बातें, जिनका नाम है अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड या के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया। तो दोस्तों पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की ओर। बंधुओं अब हम बात करेंगे अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया। तो सबसे पहले CuO क्या है, धात्विक ऑक्साइड और HCl अम्ल है। जब इससे हम अभिक्रिया करवाएंगे तो CuCl लवण के रूप में बना और साथ में जल बन गया। क्या बन गया, साथ में जल बन गया। तो नोट में हम कह सकते हैं कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है, चाहे वो बिहार बोर्ड के हो या CBSE बोर्ड हो, सभी में इनका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि कॉपर क्लोराइड के बनने से विलयन का रंग नीला हो जाता है। तो आप इस पर गौर करेंगे। तो दोस्तों हमने अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड के बारे में जाना। अब हम चलते हैं क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में जानते हैं। तो क्षारक CaOH2O जब CO2 के साथ अभिक्रिया करवाते हैं, तो CO2 धात्विक ऑक्साइड है, जब इसको हम अभिक्रिया करवाते हैं तो CaCO3 बनता है और जल का साथ में जल का भी निर्माण हो जाता है। तो दोस्तों हमने अम्ल के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में जाना। हमने क्षारक के साथ धात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया के बारे में जाना। अब हम बात करते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो आखिर अम्ल तो हम बतैबे किए थे कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह नीले लिटमस को लाल करता है, यह जलीय विलयन में H+ आयन देता है। इसकी चर्चा हमने पिछले वाले वीडियो में कर दी है। जिनको इस वीडियो में दिक्कत होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वह वीडियो रखी हुई है, पहले आप वहां जाके देख लें। तो मित्रों अब हम बात करते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो आइए जानते हैं। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो अब हम बात करते हैं मस्त स्टाइल में, जबरदस्त स्टाइल में इसका आर्हेनियस वैज्ञानिक के अनुसार अम्ल की परिभाषा। अब हम बात करते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो इसको हम लिख सकते हैं, पहले लिखेंगे हम अम्ल किसे कहते हैं, गुण प्रकार उपयोग स्रोत उदाहरण बतावें। तो सबसे पहली बात है व्हाट इज एन एसिड, इट्स प्रॉपर्टी, टाइप्स यूज स्टार्ट एंड गिव्स एग्जांपल्स। अम्ल किसे कहते हैं, गुण प्रकार उपयोग स्रोत उदाहरण बतावें। कह सकते हैं व्हाट इज एन एसिड, इट्स प्रॉपर्टी, टाइप्स यूज स्टार्ट एंड गिव्स एग्जांपल्स। तो अब हम बात करेंगे आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो सबसे पहली ऐसे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन देते हैं। आर्हेनियस के अनुसार हम यह कह सकते हैं अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घुलकर H+ आयन देता है। तो वह ना अम्ल कहलाता है। बोलिए वह ना कहलाएगा, जो H+ आयन देगा वही अम्ल
का डिफिनेशन कहलाएगा। तो कहने का मतलब सबस्टेंस which readily give hydrogen as ions water are called acid। क्या कहेंगे? सबस्टेंस which readily give hydrogen H plus ion water are called acids। तो हमने आर्हेनियस के अनुसार अम्ल के परिभाषा को बारे में जाना। तो अब हम एक और वैज्ञानिक था जिनका नाम था ब्रस्टन लोरी। अब हम ब्रस्टन लोरी के अनुसार अम्ल के परिभाषा को बारे में जानेंगे। सबसे पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं ब्रस्टन लोरी के साथ अम्ल की परिभाषा। अब हम बात करेंगे ब्रस्टन लोरी के अनुसार अम्ल की परिभाषा। तो ब्रस्टन लोरी ने कहा था मित्रों कि वह अणु या आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखेगा वह ना अम्ल कहलाएगा। बोलिए, वह ना अम्ल कहलाएगा। यह बात किसने कहा था? तो ब्रस्टन लोरी ने कहा था। किसने कहा था? ब्रस्टन लोरी ने कहा था। अकॉर्डिंग टू ब्रस्टन लोरी, दोज एटम्स आर आयंस which are capable of producing protons are called acid। फिर से एक बार, according to Bruston Lowry, those atoms are ions which are capable of producing protons are called acid। तो सबसे पहले हमने इनके डिफिनेशन के बारे में जाना, यानी कि अब हम बात करते हैं उसके एग्जाम्पल के बारे में। तो NH4 है ना, तो NH4 है, यहाँ पर प्लस है, H प्लस आयन में प्लस है ना, तो H प्लस आयन में जो बबुआ प्लस होगा, जब इसको हम इस पार ले जाएंगे, अभिक्रिया करवाएंगे तो NH3 हुआ। और एक NH3 पहले 4 था, अब 3 हो गया। इसका जो एक हाइड्रोजन क्या हुआ? ये निकल गया। इसका एक हाइड्रोजन यहाँ निकल गया और यही दर्शा दिया यह H प्लस आयन देता है। अब प्लस का मतलब क्या देता है? प्रोटॉन देता है। क्या देता है? प्रोटॉन देता है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे समीकरण की। पहली समीकरण की तो चर्चा हम कर दिए। जब दूसरे समीकरण की बात करेंगे कि HCO3, यह माइनस है, क्या है? माइनस। HCO3 ये ऋण आयन है। और जब इसको हम करेंगे HCO3 को, तो HCO3 इसको इधर एक आयन को पगा देंगे, और जब इसको पगाएंगे, कूदाएंगे, तो एगो निकल गया प्रोटॉन। तो कहने का मतलब ब्रस्टन लोरी के अनुसार तो बात सही है, एकदम जबरदस्त बात है कि ब्रस्टन लोरी कहता है H प्लस आयन के बदले में एक प्रोटॉन देता है। रे ये तो कैसन? तो H प्लस प्रोटॉन दिया ना, ये भी प्रोटॉन दिया। तो ब्रस्टन लोरी का बात एकदम बिल्कुल जबरदस्त था। तो कि वह अणु जो आयन जो प्रोटॉन देने की क्षमता रखते हैं वह क्या कहलाते हैं? वह एटम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एटम कहलाते हैं। तो अब हम बात कर लिए ब्रस्टन लोरी के अनुसार। तो अब हम बात करते हैं अम्ल के गुण के बारे में। तो पहले आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करता हूं दोस्तों आपने इनका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं अम्ल के गुण के बारे में। अब हम बात करते हैं अम्ल के गुण के बारे में, और अम्ल के गुण कहे था प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड के बारे में। तो अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। तो पहला गुण है कि अम्ल संक्षारक प्रवृत्ति के होते हैं। एसिड्स आर बेस इन नेचर। एसिड्स आर बेस इन नेचर। तो दूसरा है अम्ल विद्युत चालकता प्रदर्शित करते हैं। तो अम्ल जो होता है विद्युत चालकता प्रदर्शित करता है। तो एसिड एक्सिबिट इलेक्ट्रिकल एंड कंडक्टिविटी। तो अब तीसरा में अम्ल धातु से क्रिया करके हाइड्रोजन मुक्त करते हैं। तो एसिड रिएक्ट विथ मेटल्स टू रिलीज
हाइड्रोजन आयंस। तो कहने का मतलब अम्ल के, वैसे तो हम बता दिए हैं दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हमने बेसिक जानकारी दे दी थी कि अम्ल स्वाद में खट्टा होता है, यह H+ आयन प्रदान करता है, यह नीले लिटमस को लाल करता है, इसका pH मान 7 से कम होता है। तो ये सब भी गुणे ना हुआ, तो हमने बेस के माध्यम से फर्स्ट ही वीडियो में इनकी जानकारी दे दी है। तो हम अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे अम्ल के प्रकार के बारे में। तो दोस्तों अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन के बटन को दबाइए। दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं अम्ल के प्रकार को लेकर। धन्यवाद। आपका फ्यूचर करियर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।